एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। दिन रात वह मेहनत करता था, फिर भी किसी तरह का सुधार नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे उसने सोच लिया था कि वह कभी भी अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन आदित्य ने सुना कि गांव के पास एक बहुत ही धनी सेठ रहते हैं, जिनके पास दुनिया भर का अनुभव और पैसा है। सेठ जी के पास जो भी आता है वह उसकी मदद करते हैं। आदित्य ने सेठ जी से मदद की उम्मीद में मिलने का निश्चय किया। आदित्य सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूं। जीवन में कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। आदित्य बार बार विनती करने लगा, सेठ जी, कृपया मेरी मदद करें, मैं अब जीवन से निराश हो चुका हूँ। आदित्य ने अपनी विनती को बार बार दोहराया, परंतु उसे सेठ जी से कोई जवाब नहीं मिला। वह निराश होकर वापस आ गया। एक दिन सेठ जी बाग में बैठे थे। उन्होंने आदित्य को अपनी तरफ आते हुए देखा। आदित्य ने सेठ जी को नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की, सेठ जी, मैं आपके पास पहले भी आया था, परंतु आपने मेरी मदद नहीं की। इस बार मैं आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। सेठ जी अधिक समय तक चुप नहीं रह पाए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? आदित्य बोला, सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सेठ जी ने गुस्से में कहा, परंतु मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। उस दिन आदित्य निराश होकर खाली हाथ लौट गया। आदित्य ने आशा नहीं छोड़ी और वह सेठ जी के पास तीसरी बार गया। एक बार फिर से उसने अपनी विनती दोहराई। सेठ जी ने उससे कहा, मेरे विचार में तुम गरीब व्यक्ति नहीं हो। आदित्य ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं सचमुच गरीब हूँ। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मेरा एक मित्र है जो बहुत बड़ा व्यापारी है, वह चीजें खरीदता और बेचता है, मैं तुम्हें उसका पता दे देता हूँ, तुम उसके पास जाओ। आदित्य ने कहा, परंतु मेरे पास कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए नहीं है, सेठ जी, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? सेठ जी ने कहा, वह हाथ खरीदता है, वह तुम्हें एक हाथ के 10,000 रुपये देगा। अगर तुम चाहो तो अपना एक हाथ बेच सकते हो और बदले में उससे 10,000 ले सकते हो। अब आदित्य परेशान हो उठा और कहने लगा, क्षमा कीजिए सेठ जी, क्या एक व्यक्ति अपना हाथ बेच सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी फिर बोले, कोई बात नहीं, वह टांगे भी खरीदता है, वह तुम्हें निश्चित रूप से एक टांग के 20,000 रुपये देगा। अगर तुम चाहो तो अपनी एक टांग बेचकर इस गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। आदित्य ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी टांग नहीं बेचूंगा। सेठ जी ने कहा, देखो, वह आदमी आंखें भी खरीदता है, वह तुम्हें एक आंख के 1 लाख तक देगा। अगर तुम चाहो तो अपनी एक आंख बेच सकते हो, एक आंख बेच दो और दूसरी से काम चलाओ, तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। शायद इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ जी ने आगे कहा, तुम्हें ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका नाम और दुकान का पता अभी दे सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हें इससे अधिक पैसे दे दे। आदित्य को यह सुनकर क्रोध आया और उसने कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई अपने शरीर के अंगों को बेच सकता है? सेठ जी ने हंसकर फिर कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें 2 हाथों के लिए 20,000, 2 टांगों के लिए 40,000, 2 आंखों के लिए 2 लाख और अन्य भागों के लिए लाखों रुपए मिल रहे हैं। तुम गरीब व्यक्ति कैसे हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम में आत्मविश्वास की कमी है। आदित्य, तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, तुम जल्द ही अमीर आदमी बन जाओगे। सेठ जी ने आदित्य को गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आदित्य, तुम गरीब नहीं हो, तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह असल में सबसे बड़ा धन है।
तुम में वह ताकत है जिससे तुम किसी भी मुश्किल को हराकर सफलता प्राप्त कर सकते हो। सेठ जी की बातें आदित्य के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच गरीब नहीं था, बल्कि उसने कभी अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं था। उसे यकीन हो गया कि वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अमीर बन सकता है। आदित्य ने फिर ठान लिया कि अब वह कभी भी किसी से भीख नहीं मांगेगा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सफलता प्राप्त की। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान में आत्मविश्वास और मेहनत की अदृश्य शक्ति होती है। अगर हम अपनी असली ताकत को पहचान लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आदित्य की तरह हमें भी अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जब तक हमें खुद पर विश्वास है, तब तक हम असफल नहीं हो सकते। मित्रों, भगवान ने तुम्हें पर्याप्त बुद्धि, बल और क्षमता दी है, इसलिए अपने आप को कभी कमजोर और गरीब नहीं समझना चाहिए। दृढ़ता के बल से आप असंभव को संभव में बदल सकते हैं। मित्रों, क्या सेठ जी ने आदित्य को पैसे ना देकर उसके साथ सही किया? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मित्रों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी है और आपको इससे अच्छी सीख मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और भी कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानियां सुन सकते हैं। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपना अनुभव बढ़ाते रहिए और सबको करके दिखाते रहिए। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।